हर हर महादेव। रक्षाबंधन जैसे त्योहार पे भी अगर आप टोने ठोटकों के वीडियो देख रहे हो या कुछ प्रयोग कर रहे हो, रक्षाबंधन से संबंधित रेमेडीज के वीडियो प्रमोट कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो समाज की क्या स्थिति है, मानसिक स्थिति, इस पे विचार करना चाहिए। हम क्या रेमेडी कर सकते हैं रक्षाबंधन के दिन, ये सोचना ही नहीं चाहिए। बहुत पवित्र और आत्मीय त्योहार है। सारी व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं क्योंकि हम थोड़ा सा आत्मीयता से दूर होते जा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। ये प्रैक्टिकल होना दुखदाई है। भगवान आपकी बात कब सुन रहे होते हैं? जब आप भाव विभोर हो जाते हो, अत्यधिक धूमे होते हो, आत्मीय होते हो ईश्वर के प्रति, है ना। तो ऐसे ही सृष्टि का हर एक तत्व, हर एक व्यक्ति आत्मीय संबंधों से जितना बल पा सकता है उतना प्रैक्टिकल होने पर नहीं पा सकता। तो रेमेडी छोड़ दो, कोई रेमेडी नहीं। असली मूल तत्व को पकड़ो। वो मैं समझाता हूं क्या है। देखो, बहन के लिए सबसे ज्यादा जिस पे वो विश्वास करती है वो भाई ही होता है। जब पति भी उस पे हाथ उठा देता है ना, तो उसे भाई की सबसे पहले याद आती है। माँ सीता जो धरती से उत्पन्न हुई थी, उन्होंने ध्रुवा को, कुशा को अपना भाई माना था। और जब रावण उनसे मिलने आता था और उन पे जोर आजमाइश करता था, तो वो कुशा की आड़ लेके ही बात करती थी, भाई की आड़ में होके बात करा करती थी। भाई से बहुत बल मिलता है बहन को। जो बहन को बल मिलता है वही भाई के लिए महत्वपूर्ण है। जाए, अच्छे से बात करे, खूब सारी बातें करे। बहनों को भी बहुत सारी बातें करना होती है, दुख की, दर्द की। ये बहुत ज्यादा औपचारिकता में गए, फटाफट हाँ राखी बांध और ही हा हा ठू ठू ठाटा करा, चल बता आज मैं इतने दे रहा हूँ, उतने दे रहा हूँ। ये जो है ना लॉफिंग, वो त्योहार में जो आत्मीय संबंध जुड़ना चाहिए उसे नहीं जोड़ने देती है। ये बहुत जल्दी से त्योहार ऐसे ही बीत जाता है, फिर वही दूरियां बनी रहती हैं। अगर खास तौर से शादीशुदा बहन है जो आई हुई ससुराल से, तो उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप उसे समय दो। और अब बात मैं कहूंगा बहनों से। बहनों ने इस त्योहार को बहुत महंगा कर दिया है। चांदी की राखियां, महंगी राखियां, महंगा सब सामान। फिर ये सब कर रहे हो ना, अगर आपकी क्षमता है तो अच्छी बात है। आप बहनें आजकल कमाने लगी हैं, अच्छी बात है। पति सक्षम है, उनके पास धन है और वो अच्छा कर सकती है, अच्छी बात है। लेकिन एक दिक्कत कहाँ शुरू होती है? जब वो अपेक्षा भी ऐसा करने लगती है कैलकुलेशन करके कि मैंने 5,000 रुपये खर्चा करे तो भाई से 11,000 तो मिलना चाहिए, या ये गड़बड़ हो जाती है। ये बिल्कुल हटा दो दिमाग से। मैंने अपने घर का नियम बनाया हुआ है कि बहन सूत की राखी बांधती है और मैं बचपन में 1 रुपये दिया करता था, फिर 11-21 करे, और अब बहुत हुआ तो 101 रुपये देता हूँ। इसके अलावा वो साल भर में उसे भले ही मैं 1 लाख रुपए दे दूं। अभी कार भी मुझे उसे दिलानी थी तो मैंने उसे पहले दिला दी। रक्षाबंधन पे उसका कोई संबंध नहीं रखा, उसके जन्मदिन पे दिला दी। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं दुखी कि रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है। भाइयों को इतना टेंशन हो जाता है, उन्हें 10,000 चाहिए, 20,000 रुपए चाहिए। जिसको घर चलाने की स्थिति भी बहुत दयनीय स्थिति है, वो भी रक्षाबंधन पे टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है। भाई, वो अपने भाई को समझो, ज्यादा महत्वपूर्ण है। और भाई भी कंजूस ना बने। अगर सक्षम हो तो दिल खोल के खर्चा करो। फिर जब स्थिति बिगड़ेगी, व्यापार बिगड़ेगा, ज्योतिष के पास जाओगे, फिर मैं बताऊंगा कि बुध कमजोर है, जाके बहन को दो, किन्नर को दो। तब इतना द्वेष, इतना दूरियां हो चुकी होंगी तो तुम बहन के पास जाने की जगह किन्नर को दोगे। और बहन को तब दोगे भी तो वो भी सोचेगी आज क्या हो गया भाई को। वो भी समझ जाएगी कोई रेमेडी कर रहा है। तुम बहन को हरी साड़ी, हरी चूड़ी, ये सब बेवकूफियां छोड़ो। आत्मीय संबंध बढ़ाओ, आत्मबल बढ़ेगा। आत्मबल बढ़ेगा, बहन की ताकत तुम्हारे साथ, पीछे से जो एनर्जी उसकी काम करेगी, जो ऊर्जा, उसकी दुआएं, उसका आशीर्वाद जो काम करेगा ना, वो रेमेडी काम नहीं करेगी। और महत्वपूर्ण बात है, ये रक्षाबंधन जो त्योहार है, रक्षाबंधन, ठीक है, हम जो बांधते हैं वो रक्षा सूत्र है। तो रक्षा सूत्र किसे बांधा जाता है? जो हमसे ज्यादा बली हो और जो हमारी रक्षा कर सकता हो। इस रक्षा सूत्र को इंद्राणी भी इंद्र को बांधती है, यानी पत्नियां भी पति को बांध सकती हैं, लेकिन वो बांधेंगी बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, और भाई को राइट हैंड में। ब्राह्मण क्षत्रियों को जाके बांधते हैं ताकि क्षत्रिय ब्राह्मणों की रक्षा करेंगे। ये रक्षा का सूत्र है। इसके बाद
हम अपने देवी देवताओं को, अपने इष्ट को भी जाके रक्षा सूत्र बांधते हैं, अपने वाहन को भी बांधते हैं ताकि वे हमारी रक्षा करें। इसे आत्मीय त्योहार बनाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और बहुत सारे लोग होते हैं जो हर कहीं राखी बनवाते फिरते हैं। बहुत सी बहनों की भी ये देखा देखी में हो गई है कि वो 2 4 10 भाई बना लेती हैं, यहाँ वहां बना लेती। मेरी बहन को मैंने एक बार समझाया, लेकिन वो नहीं सुनी और उसने जाके किसी और को राखी बांध दी थी। मैंने 10 साल उससे राखी नहीं बनवाई। मैंने कहा नहीं, अब उसी को जाके बांध। और मेरे को बहुत सारी बहनों ने अप्रोच करी कि हम आपको राखी बांधना चाहते हैं। नहीं, मैंने कहा वैसे ही मैं हूं, लेकिन रक्षा सूत्र में एक ही बहन, जो है वो है, नहीं होती तो अलग बात थी। लेकिन ये रेवड़ी की तरह, प्रसाद की तरह नहीं है कि हर कहीं बांट दो, इधर भी बहन उधर भी भाई। एक साधे सब सदे, 100 साधे सब जाए। रक्षाबंधन की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।